ज़रूर भले चंगे होंगे। तो मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ, 20 तारीख के बाद से आपसे मिल रही हूँ। 20 तारीख से मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था। 20 तारीख को मेरे देवर के बेटे का जन्मदिन था, उसका पहला बच्चा है, तो इस खुशी में उसने अपने बच्चे की धूमधाम से पार्टी रखी थी, तो हमें उस पार्टी में जाना था और उसके लिए मुझे गिफ्ट लेने के लिए मार्केट जाना पड़ा। वैसे मैं आज तक कभी कोई गिफ्ट लेने के लिए मार्केट गई नहीं। जो भी जिस भी तरह का सामान होता है मेरे हस्बैंड ले आते हैं, तो मार्केट का काम मुझे नहीं करना होता है। तो इस बार उन्होंने कहा जाके खुद से पसंद कर लो, और इतनी गर्मी थी तो मैं मार्केट गई और फिर अपने लिए भी कुछ सामान देखने गई और वहाँ से आई तो बहुत थकी हुई थी और फिर मुझे निकलना भी था क्योंकि घर की पार्टी थी, तो सवेरे वहाँ मुझे होटल पहुँचना था। होटल में ही उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। वैसे हमारे घर का कैंपस तो बहुत बड़ा है, अच्छे से पार्टी यहाँ भी हो सकती है, पर उनकी इच्छा थी कि इस बार पहला बच्चा है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाए और फिर थोड़ा उसमें परेशानी कम होता है। तो होटल में पार्टी हुआ तो हम लोग को भी तो सवेरे पहुंचना था, घर के लोग हैं तो हम लोग सवेरे पहुंचे। तो बस मुझे पार्टी में तो रात का खाना तो बनाना नहीं था, पर आप लोग जानते हैं कि मेरा छोटा बेटा वो डाइट करता है, तो उसका अलग ही खाना है, जैसे उसको जो उसके डाइट चार्ट में है जैसा लिखा हुआ है वैसा ही वो फॉलो करता है। तो उसके लिए मुझे घर में खाना बनाना पड़ा, फिर तैयार होना हुआ। फिर तैयार होने में भी तो 1 घंटे से ऊपर, अगर ढंग से तैयार हो तो 1 घंटा तो लग ही जाता है, तो 1 घंटा उसमें लग गया। और फिर वहाँ पार्टी में भी घर आते आते 11 बज गए, तो उस दिन तो ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। और अगला दिन मेरे घर गेस्ट आ गए तो उसमें व्यस्त हो गई। और होता है ना कि एक दिन ही ब्लॉग अपलोड करो, 2 दिन नहीं करो तो आदत सी छूट जाती है, तो वही हुआ। उसके बाद फिर ऐसा हो रहा था कि जैसे एक आदत से छूट गई थी और गर्मी इतनी थी कि होश उड़े हुए थे, तो अंदर से जो होता है ना कि अब करना है वो चीज़ नहीं जाग रहा था। तो बस आज जागी हूँ तो आज से शुरू किया है ब्लॉग बनाना, तो इसे कंटिन्यू रखने का कोशिश करूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें। अब मैं आपको पहले कल का दिखाती हूँ ब्लॉग, ये आज है तो कल का मैंने कुछ शूट करके रखा है, और ये 1 महीने के दौरान मैंने जो किया है उसका भी थोड़ा क्लिप बना के रखा है, तो बीच बीच में उसे आपके साथ शेयर करते जाऊंगी। और यह 1 दिन पहले का है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह का समय है और मैंने स्नान ध्यान कर लिया है, और सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ और सब्जी को मैंने काटा है। केले की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसे चढ़ा दिया है चूल्हे पर। इसका सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, जैसे हम लोग भुजिया बोलते हैं। बनाने वाली थी तरी वाली सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि सूखी सब्ज़ी बना दो, तो कुछ करना नहीं है, बस उसमें ग्रेवी के लिए पानी नहीं डालूँगी और कुछ जो गरम मसाला वगैरह होता है वो भी नहीं डालूँगी। सब्जी केले को जो मैंने काटा था वो पतला ही काटा था, तो इसलिए इसका भुजिया भी ठीक ही बन जाएगा। और यहाँ 1 थैला आम है, यह आम इनके एक मित्र ने भिजवाया है, और 1 दिन पहले ही मैंने 3 किलो आम खरीद लिया, और उसके बाद फिर ये इतने सारे आम आ गए। तो अब मुझे कैसे खर्च होंगे मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि आम अगर पकने लगते हैं तो बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं, और पहले से ही फ्रिज भर चुका है। और ये आम है, लेकिन इतना है कि ये अभी कच्चा है, तो इसे पकते पकते 3-4 दिन लग जाएंगे। और इसे एक बास्केट में रख दिया है तो यह खुद ब खुद पक जाएंगे। इसे मुझे वैसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कहते हैं कि पेपर पे रख दो चाहे किसी बोरे में डाल दो तो पक जाएंगे, लेकिन ऐसे भी आम को देखती हूँ कि ऐसे भी रख दो तो ये पक जाते हैं। तो यह इसी तरह इसे बास्केट में से सजा दिया और एक कोने में रख दूँगी। और यहाँ मेरी केले की भुजिया बन रही है और साथ में मुझे छेना फाड़ना है, क्योंकि छोटे वाले बेटे को रोज़ छेना देना होता है, तो उसी के लिए इस काले वाले बर्तन में मैंने दूध चढ़ाया है और उससे छेना तैयार कर रही हूँ। और इंडक्शन पे चढ़ा दिया कढ़ाई। इंडक्शन पे जो सब्ज़ी बनती है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो मैं लाइन रहता है तो मैं उसी पे बनाने की कोशिश करती हूँ। आधा सब्ज़ी तो इंडक्शन पे भूज दिया, और मुझे इसे लग रहा था कि यह क्रिस्पी नहीं हो रहा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे ख्याल आया कि इसे एयर फ्रायर में डाल दिया जाए तो यह अच्छा से क्रिस्पी हो जाएगा और समय भी बच जाएगा। तो इसी एयर फ्रायर का मैंने कंटेनर निकाला है, ये जो काला वाला देख रहे हैं, और जो कढ़ाई से भुजिया, पहले कढ़ाई में नमक और हल्दी डाल के उसे थोड़ा सा भूज दूँगी, उसके फिर इसे एयर फ्रायर में डाल दूँगी, तो फिर यह ज़्यादा अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। मतलब जितना अच्छा कढ़ाई में क्रिस्पी नहीं होगा उतना अच्छा से यह एयर फ्रायर में क्रिस्पी हो जाएगा। तो पहले एयर फ्रायर में मैं सीधे नहीं डाल रही हूँ, एक कटोरी में निकाल के डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एयर फ्रायर है ना उसमें थोड़ा जंग लग गया, मैं देख रही हूँ। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था ना कि मैंने उसमें एक सब्जी को बनाया था और नमक उसका, सब्जी तो निकाल गया था और नमक का अंश उसमें रह गया था।
मैंने पोस्ट तो दिया था, फिर भी नमक का अंश रह गया था, तो इस वजह से और काफ़ी लंबे समय तक वह इसी ऐसे ही रहा। और कुछ समय बाद जब उसे निकाला, करीब 15-20 दिन बाद जब उसे उसका यूज़ करना था तो निकाला, तो देखा कि उसमें किनारे किनारे जंग लग गए हैं। तो फिर अब उसमें नहीं डाल सकते हैं डायरेक्ट, तो एक कटोरे में डालकर फिर उसमें डालना होता है। तब अब एयर फ्रायर में कुछ भी डालना होता है तो एक बर्तन में डालकर तब उसे एयर फ्रायर में डालती हूँ। और ये इतने सारे केले बचे हुए हैं, आधा का तो अभी भुजिया बना रही हूँ और आधा इतना बचा हुआ है। मेरे हस्बैंड की आदत है, कुछ भी लाते हैं ढेर ढेर सारा लाते हैं और मुझे रखने की परेशानी हो जाती है। फ्रिज तो मेरा बड़ा है मगर फिर भी इतना वो भर जाता है ना कि छोटा ही लगता है, कम ही लगता है। पहले से ही आम से वो भरा हुआ है और इतने केले और मुझे रखने हैं। अगर मैं इस केले को रख दूँगी तो बाकी सामान रखने के लिए जगह नहीं रहेगा। और मेरी आदत है सुबह सुबह शहद पानी पीने की, तो अभी गर्मी का समय है तो शहद को मैं ठंडे पानी में घोलती हूँ। और ये मैं एक बड़ा वाला गिलास रखी हूँ अपने लिए। एक बार 1 गिलास पानी ले लो तो 1 लीटर के लगभग पी लो, क्योंकि पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए ना, तो इसलिए एक बार बड़े वाला गिलास में पानी ले लो तो पूरा पानी आप ही लोगे, इसलिए बड़ा वाला गिलास का ही ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करती हूँ। और साथ में मैंने जो खाया ना वो एलोवेरा पल्प था। और जो अभी केला का भुजिया बनाया ना, तो यह जो है यह केले के छिलके हैं, इसे एक पॉलीथीन में अभी कलेक्ट कर रही हूँ। तो मैं इसी तरह कलेक्ट करते जाती हूँ, दिन भर में जो भी छिलका निकलता है, चाहे प्याज का हो, लहसुन का हो, हर को मैं कलेक्ट करते जाती हूँ, क्योंकि इसका मैं कंपोस्ट बनाती हूँ और इससे मेरे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। कभी मैंने 1 पैसे का खाद नहीं डाला है। केला का भुजिया तो बन गया है, अब मुझे पराठा बनाना है, क्योंकि सूखी सब्जी बनी है तो इसके ऊपर पराठा ही अच्छा लगेगा। पराठा बन गया है, केला का भुजिया है और यह जो है ना, यह जामुन की चटनी है। यह चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने इसे तो पहली बार बनाया है, इस बार बनाया है। यह जो जामुन था ना, ये हमारे बगीचे से आ रहा था। 3 दिन 4 दिन से लगातार जामुन आ रहा था, इतने सारे जामुन आ रहे थे, तो मैंने बहुत तरह की चीज़ें बनाई इसकी। एक दिन शरबत बनाया, एक दिन सिरप बनाया, एक दिन चटनी बनाई, एक दिन जैम भी बनाया। तो यह जो चटनी है ना, बहुत ही टेस्टी है, तो जब भी कुछ खाती हूँ इसे ले लेती हूँ। और यहाँ मैं अपने लिए मैंगो मस्तानी बना रही हूँ, मतलब एक तरह से समझिए मैंगो शेक है। मैं 3-4 दिनों से बस यही नाश्ता कर रही हूँ, मैंगो मस्तानी बना लेती हूँ। क्योंकि घर में भी बहुत सारे आम आए हुए हैं, तो 2 गिलास मैं बना रही हूँ, अपने लिए ही दोनों गिलास बना रही हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ और इसी से मेरा पेट भर जाएगा। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और घर में अभी आइसक्रीम भी थी, आइसक्रीम का एक पैकेट कई दिनों से रखा हुआ था, बच्चे खा भी नहीं रहे थे, तो इस मैंगो शेक में आइसक्रीम डाल के मैं इसे बना लेती हूँ और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, तो किसी दिन आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूँगी कि इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ जो मैंने जामुन की चटनी थाली में सर्व की थी, इसका मैंने वीडियो बनाया था। इसे मुझे एक दूसरे चैनल में अपलोड करना था, तो उसके लिए वीडियो बनाया था। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यह जो मैंने आपको चटनी बताई, यह एक्चुअली जामुन सिरप के नाम से मैंने वीडियो बनाया, मगर इसे चटनी के जैसा भी आप खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जामुन क्रश सिरप। इस सिरप को बनाना आसान है। जब किसी मौसम में हमें जामुन का मज़ा लेना हो तो हम इस सिरप से शरबत बना सकते हैं। 1 मिनट में शरबत बनाकर तैयार किया जा सकता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, टेस्टी होते हैं। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 1 किलो जामुन लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से धोया है और इसे हम हाथों से मसल कर देख रहे हैं, तो यह आसानी से मसले जा रहे हैं, क्योंकि इसे हम मसल कर इसके बीज को अलग करेंगे। तो हम हाथों से इसे मसल कर इसके बीज को हम अलग कर लेंगे। कुछ जामुन कड़े होते हैं, हाथों से नहीं मसले जा सकते हैं, तो उसे हम चाकू से काट कर उसके बीज को अलग कर लेंगे। तो हम देख रहे, तो इसे हमने अच्छी तरह से मसल लिया है और इसके बीज को हम चुन कर एक बाउल में रखें और इसके बीज को चुनकर हम एक बाउल में रखते चले जाएंगे। और इसमें बहुत सारे पल्प लगे हुए हैं, इसे बर्बाद नहीं करेंगे। इसमें 1 कप पानी डालकर हाथों से मसल कर हम इसके पल्प को अच्छी तरह से अलग कर लेंगे। जब हमें लगेगा कि पूरी तरह पल्प अलग हो गए हैं जामुन से, तो सारे जामुन को चुनकर हटा लेंगे और ये इतने सारे पल्प निकल आए हैं। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ हमने एक ब्लेंडर जार लिया है, इन दोनों को इसमें हम डाल देते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट हम तैयार करेंगे। हमारा एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है।
अब हमें चीनी लेना है, तो हमारा पल्प जितना है उतना ही हम चीनी लेंगे। तो चीनी नापने के लिए हमने इसी ब्लेंडर जार में चीनी डाला है। जहाँ तक हमारा पल्प था वहाँ तक हमने चीनी इसमें भर लिया है। तो इस तरह से हम अंदाज़ा कर लेंगे कि हमें कितना चीनी लेना है। दोनों का क्वांटिटी हम बराबर रखेंगे। इतनी चीनी में अच्छी मीठी शरबत बनकर तैयार हो जाएगी। इससे ज़्यादा चीनी नहीं लेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर। हमने चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ाया है और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं चीनी और साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी और इसे हम लगातार चलाएंगे। पानी डालने से यह होगा कि चीनी जल्दी तली में सटेगी नहीं, जलेगी नहीं और घुलना शुरू हो जाएगा चीनी। जब हम चीनी डालेंगे तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी तुरंत सटने लगती है, जलने लगती है। हमारा फ्लेम मीडियम से लो पर ही रहेगा, हम फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे। तो हम लगातार चीनी चलाते रहेंगे। धीरे धीरे हमारी चीनी पिघलनी शुरू हो जाएगी और अब हमारी चीनी पिघलने लगी है। अभी भी हम चलाते रहेंगे। हम इसे 1-2 मिनट और लगातार चलाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारी चीनी में गुठली बनना शुरू हो गया है और यह सूखी सूखी सी भी हो गई है। अब हम इस स्टेज पे डाल देते हैं जामुन के पल्प और इसे हम चलाएंगे। जब हम पल्प डालेंगे तो फ्लेम को हाई कर लेंगे, क्योंकि अब इसे खौलाना है, इसे सुखाना है। और जो किनारे में जामुन के पल्प सटते जाएंगे उसे हम हटाते जाएंगे और लगातार इसे चलाते जाएंगे। थोड़ी देर बाद इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा और यह गाढ़ा होना भी शुरू हो जाएगा। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 10-15 मिनट बाद इससे छींटे उड़ने शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज पर हम फ्लेम को मीडियम से लो पर कर लेंगे। अगर अभी भी इसके छींटे उड़ कर हाथ पे पड़ रहे हैं, इधर उधर पड़ रहे हैं, तब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसे सुखाएंगे। इसे पकते हुए आधे घंटे हो गए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। 1 चम्मच पर इस सिरप की कुछ बूंदे डालेंगे। उंगली हमारी चिपकने लगेगी तो इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ हमारी उंगली चिपक रही है। अब हम इसमें डालेंगे आधा बड़ा चम्मच काला नमक। अब इसमें डाल देते हैं आधा बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसे हम मिला लेते हैं। 2 बड़े नींबू का रस लेंगे, इसे मिलाएंगे और थोड़ा पकाएंगे। हमें इसकी थिकनेस वैसी ही रखनी है जैसे टमाटो सॉस होता है। अब गैस बंद कर देते हैं। अब यह पूरी तरह ठंडा हो गया है, तो इसे हम कंटेनर में स्टोर करेंगे। हमारा जो कंटेनर होगा वह साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, पानी का अंश उसमें नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम कंटेनर में डाल देते हैं। इसे हम 1 साल तक फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। यदि आप इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहें तो इसमें आप 1 बड़ा चम्मच एसिटिक एसिड डाल दें, तो यह लंबे समय तक स्टोर रहेगा। 2 से 3 साल भी चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपका मन करे 1 मिनट में इसका शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 गिलास में ठंडा पानी लें, इस सिरप की 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से और ऊपर से आइस क्यूब डालेंगे। जब आप इस शरबत को पिएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने मार्केट से ख़रीद के लाया हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की यह रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।